जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ यहाँ पे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि को हम समझाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे बोला गया है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है, मतलब दोनों विधि से आपको इस समीकरण को हल करना है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे विलोपन विधि, उसके बाद बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है। विलोपन विधि में आपको x को या y को बराबर करके उसको हटा देना होता है। आपको यहाँ पे x को बराबर करना है, नहीं तो y को बराबर करना है। ठीक, विलोपन विधि में होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले समीकरण आपको मान लेना है 1, समीकरण मान लेना है ये 2। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको x को बराबर करना है, नहीं तो y को बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले समीकरण में x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, दूसरे समीकरण में 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया है। कहने का मतलब ये है कि पहले समीकरण में x है और दूसरे समीकरण में 2x है। ठीक, ये तो x वाला हुआ। और फिर पहले समीकरण में सिर्फ y है और दूसरे समीकरण में 3y है। आपको जिसको मन करे उसको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो x को 2x कैसे बनाएंगे, इसमें हम 2 से गुना करके, या y है यहाँ पे 3y है, तो इस y को 3y कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से गुना करके। तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 से भी गुना कर सकते हैं या यहाँ पे 2 से भी गुना कर सकते हैं। ठीक, आपको जिसको मन करे उससे गुना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जिसमें अंकों की संख्या छोटी हो उसी से गुना करिए, क्योंकि इसको हल करने पे आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया। अब इसका समीकरण का नाम दीजिए, कितना हो गया ये 3। 1 समीकरण 2 समीकरण 3। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर भी 2x आ गया, यहां पर भी 2x आ गया, मतलब दोनों x क्या हो गया, अब बराबर हो गया। तो अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में से, अब आप देखिए एक पॉइंट बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास मतलब 2x के पहले किसका साइन है, यहाँ पे कुछ का साइन नहीं है, कुछ का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। और इसमें भी देख सकते हैं कि 2x के पहले कुछ का साइन नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ का चिन्ह नहीं दिख रहा है, नहीं प्लस है नहीं माइनस है। जब कुछ का चिन्ह न दिखे तो समझिए कि यहाँ पे प्लस है, तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। जब दोनों प्लस प्लस में होगा तो हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण हम 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 लिख दीजिए। तो समीकरण 2 आपका है 2x माइनस 3y बराबर 4, और तीसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपको इसे बट्टा खींच देना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो क्या करना है, घटाने पे। तो जितना नीचे वाला प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, देखिए ये 2x क्या हो, कैंसिल हो गया। तो अब देख सकते हैं कि माइनस में 3y है और माइनस में 2y है। अब ये जो प्लस है 2 का प्लस नहीं रहा, इसका साइन चेंज होकर क्या हो, माइनस हो गया। तो माइनस 3y या माइनस 2y, माइनस कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 4 में से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि जब भी छोटा में से बड़ा अंक घटता है तो माइनस लगता है।
तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस बराबर में क्या हो जाता है, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 5y बराबर कितना बचा, 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। ये आपका y का मान आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, का मान समीकरण आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, या 3 में भी रख सकते हैं। 3 जो समीकरण है, समीकरण एक एक को बनाने पे आया, तो समीकरण 1 में रखिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस, अब y के स्थान पे क्या रखेंगे, 6/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 को बराबर के उस साइड लीजिए, तो 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे चेंज क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो x बराबर आपको मिल जाएगा। अब आपको निकालना है 1 और 5 का लघुत्तम। तो 1 5 का लघुत्तम या एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6 बराबर 19/5। जो x का मान आया 19/5, जो y का मान आया था 6/5। तो ये जो विधि बताए आपको विलोपन विधि। अब हम आपको बताएंगे इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले आपको समीकरण मान लेना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, आपको x को या y का मान निकालना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग करना है। ठीक, तो यहां से आपको x का मान निकालना है, नहीं तो y का मान निकालना है। ठीक, आप समीकरण 1 से भी x का मान निकाल सकते हैं या y का मान, और समीकरण 2 से भी आप x का मान निकाल सकते हैं या y का मान। लेकिन हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताएंगे हम कि किस समीकरण को लेने से हमको आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में जो x प्लस वाई दिया है, इसमें अंकों की संख्या क्या है, बहुत कम है। और समीकरण 2 में अंकों की संख्या क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। मतलब ये सिंपल है, ये थोड़ा इसमें अंक इसकी तुलना में क्या अधिक आ गया है। तो जिसमें अंकों की संख्या कम होती है उसी समीकरण को लेके हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से x का मान निकालना नहीं तो y का मान निकालना है। तो x का जब मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। जब x का मान निकालिएगा तो y कहाँ चला जाएगा, बराबर के उस साइड। तो ये x का मान आ गया। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम y का मान निकालें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो y का मान निकालेंगे तो x कहाँ चला जाएगा, बराबर के उस साइड। तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये भी हो गया। तो आप यहां से x का भी मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं, जिसका मन करे उसका आप मान निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम x का ही मान निकाल रहे हैं, तो x का मान निकाले हैं, तो ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक, इसको आप रहने दीजिए, इसको नहीं लेना है। जब x का मान निकाल लिए तो y का मान नहीं लेना है, क्योंकि हम दोनों x और y का मान अलग अलग निकाल के हम आपको बताए हैं कि किसको निकाल सकते हैं। आप चाहे दोनों को भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो बताए हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये आपका बस एज टी बताए। और जब इसको लेंगे y वाला मान तो x को छोड़ देंगे, तो हम x वाला मान लिए हैं, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो x का मान आया है हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि ये जो x का मान आया है समीकरण 1 को हल करने पे आया है। जब समीकरण 1 को लेंगे तो 1 का मान 2 में रखेंगे, जब समीकरण 2 को लेंगे तो 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, 2x माइनस
3y इक्वल टू 4। तो 2, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये कितना है, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 अब माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, 10 को बराबर के उस साइड भेज देना है, क्योंकि 10 का जो पार्टनर है क्या बराबर के उस साइड है। तो ये बचेगा माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 5y इक्वल टू 4 में से जब 10 जाएगा, माने छोटा में से जब भी बड़ा घट जाए तो माइनस लग जाता है 6। ठीक, तो माइनस माइनस जय हिंद कट गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। तो y क्या मान आ गया 6/5। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण, अब किस में रखेंगे आपको हम आपसे पूछे कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे कि समीकरण 2 में कि समीकरण 3 में रखेंगे, तो किस में रखेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा, आपको जिस समीकरण में मान रखना हो उस समीकरण में रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी आपको मान निकालने में। आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, आपको जिसमें मन करे उस समीकरण में रखिए। लेकिन यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या बताएंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि हम किस समीकरण में रखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा जल्दी आ जाएगा, किस समीकरण में। तो आपका जो जवाब होगा वो समीकरण 3, क्योंकि आपको यहाँ पे x का मान जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो अगर इसमें आप मान रखेंगे तो डायरेक्ट आपको किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान कितना आया था 6/5। तो y को हटाएंगे, उसके मान को यहाँ पे रखेंगे। अब निकाल देना है आपको एलसीएम। तो 5 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50, 25 माइनस 6 यानी 19/5। तो जो x का मान आया 19/5 और y का मान आया था 6/5। ये जो दोनों मान आया है ये आपको विलोपन विधि में भी यही मान आया। तो आप देख सकते हैं कि y का मान 6/5, x का मान 19/5। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। तो देखिए सब अब बताते हैं, सबसे जो आसान जबरदस्त विधि होता है, जो सबसे यूज होता है, मतलब सबसे यूज जो विधि होता है वो होता है यही विधि, विलोपन विधि। सबसे ज्यादा अगर समीकरण को हल किया जाता है तो विलोपन विधि से ही हल किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।